हरि ओम मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मित्रों, आज की यह कहानी एक अल्पज्ञ इंसान की कहानी है जो थोड़ा ज्ञान होने पर स्वयं को ब्रह्मज्ञानी समझने लगता है। तो आइए जानते हैं क्या हुआ। मित्रों, एक छोटे शहर में एक छोटा परिवार रहता था जिसके मुखिया रविशंकर थे। वे एक प्रसिद्ध संत दिव्यशंकर जी से प्रेरित होकर उनके शिष्य बन गए। कुछ ही महीनों में उन्हें लगा कि अब उन्हें भी ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति हो गई है। अब वो संत दिव्यशंकर के जैसा बनना चाहते थे। वे चाहते थे कि संत के जैसा ही लोग उनकी सेवा में लगे रहे और उनके आगे पीछे घूमे। उन्होंने अपनी दाढ़ी मूछें बढ़ा ली थी और वस्त्र भी संतों के जैसे पहनने लगे थे। और एक दिन वे अपना परिवार छोड़कर चले गए और संत दिव्यशंकर जी के आश्रम में रहने लगे। इधर उनकी पत्नी और बच्चे जैसे तैसे घर में रहने लगे। लेकिन 6 महीने बाद अचानक घर के द्वार पर अपने पति रविशंकर को देख पत्नी आश्चर्यचकित रह गई। उसका कारण ये था कि अब उनकी दाढ़ी मूछें नहीं थी और वेशभूषा भी सामान्य था। पहले तो रविशंकर ने दाढ़ी को ठीक उसी तरह तैयार कर लिया था जैसे कि संत दिव्यशंकर जी की दाढ़ी थी। रविशंकर सन्यासी बन उनकी शरण में चला गया था। लेकिन अब ये बदलाव देख पत्नी से रहा नहीं गया। पूछ लिया कि आप वापस आ गए। आप तो दावा करने लगे थे कि आपके अंदर से भी दिव्य वाणी फूटती है। कहते थे, देखना एक दिन मैं भी दिव्यशंकर जी की तरह महान संत बनूंगा। लोगों का हुजूम मेरे पीछे पीछे चलेगा। इसी चाह में आप लंबी दाढ़ी रखने लगे थे और योगी चोला भी पहन लिया था। हमें भी लगने लगा कि आपको ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो गया है। हाँ, मुझे ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो गया है, रविशंकर ने कहा। ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो गया तो फिर यहाँ? पत्नी फिर से आश्चर्यचकित हुई। फिर रविशंकर ने कहा, सुनो, जब कहीं सत्संग होता तो वहां उपस्थित श्रद्धालु औरतों में मुझे तुम्हारा अक्स और खेलते हुए बच्चों में मुझे अपने बेटे का रूप दिखाई देने लगता था। एक दिन तो कमाल ही हो गया। हम दिव्यशंकर जी के साथ किसी गांव से गुजर रहे थे। थोड़ी दूरी पर कोई व्यक्ति एक बच्चे को पीट रहा था। मैं दिव्यशंकर जी को ये कहते हुए बच्चे की ओर दौड़ा कि देखो, वह मेरे बेटे को पीट रहा है। मैंने वहां पहुंचते ही उस व्यक्ति को जोर का धक्का दिया। वह दूर जा गिरा। मैं बच्चे को सीने से लगा लेना चाहता था कि देखता हूं, बच्चा उठते ही रफू चक्कर हो गया। मैं थका सा वहीं खड़ा रह गया। संत जी की नजर मुझ पर थी। मैं उनके पास वापस आया। दिव्यशंकर जी अपनी वाणी में रस घोलते हुए बोले, वत्स, बेहतर होगा आप अपने घर चले जाएं। और मैं आ गया। पत्नी चुपचाप उन्हें अपने कमरे में ले आए। मित्रों, अगर गृहस्थ जीवन मिला हो और उसके बाद सही मायने में ब्रह्मज्ञान प्राप्त हुआ हो तो उस ब्रह्मज्ञानी को कभी भी गृहस्थ धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर वो गृहस्थ में है तो गृहस्थ धर्म का पालन करना उसका प्रथम कर्तव्य है। और जब ब्रह्मज्ञान प्राप्त होता है तब मन, बुद्धि और शरीर की इतनी शुद्धि हुई रहती है कि वो मनुष्य उस स्थिति में इस धारा पर रुक नहीं सकता। उस स्थिति में उसके सामने 2 विकल्प होते हैं, या तो वह ईश्वर धाम को जाए या जगत में रुककर ईश्वर की आराधना करते हुए अपने कर्तव्य कर्म को कुशलता पूर्वक करे। मित्रों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। शुभमस्तु।